दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया है वो लोगों को बरगला रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य के लिए 1 लाख करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई है। पीएम मोदी ने देहरादून में 18,000 करोड़ और हल्द्वानी में 17.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली से देहरादून 2 घंटे का सफर होगा। भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान पर्वतीय मार्गों पर भी सड़कों का नेटवर्क मजबूत हुआ है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने कभी कोई काम नहीं किया है वो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के मामले को लेकर बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने देहरादून एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाई, नए हवाई रूट ढूंढे जिन पर सेवाएं चल रही है। हमारी सरकार ने 500 से अधिक फैसले लिए हैं और न केवल फैसले लिए बल्कि वित्तीय प्रबंधन करते हुए आदेश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव दूसरी पार्टी के कारनामे और हमारे काम के बीच होने वाली है। हमारी पार्टी चुनाव आयोग की सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगी। 2025 में रजत जयंती को लेकर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने काले और खूनी पंजे को जनता जरूर सबक सिखाएगी। कांग्रेस की हालत 900 चूहे खाकर बिजली हज को जाने वाली है। कांग्रेस करप्शन की फाउंटेन हेड यानी करप्शन की जननी है। पुलिस ग्रेड पे मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं पुलिस की मांग को भली भांति जानता हूं। हमने एक मुश्त दिया है, इसके बाद भी कोई बात होगी तो हम करेंगे। आचार संहिता से एक दिन पहले आदेश हुए कि इस मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन और अवैध नियुक्ति का कोई भी मामला है तो कांग्रेस बताएं। रोजगार के सवाल पर धामी ने बोला कि हम हर विभाग के आंकड़े आपको उपलब्ध कराएंगे। हमने 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। पुलिस ने कई साल बाद भर्ती निकाली है। चुनाव के अंदर खाने हराने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ कोई द्वेष नहीं है। मैं आयु में छोटा जरूर हूँ लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र बिष्ट को बहाल करने के मामले में उन्होंने कहा कि हमने जांच कराई है, इसके बाद बहाल किया है। हम जनता के बीच 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। बहुत बड़ा मामला है पीआरओ वाला। क्यों? एक रमना सा बेचारा, उसने जो है कोई एक पत्र लिख दिया होगा। अपने पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट की बहाली को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बहुत ही अटपटा, हास्यास्पद और बेशर्मी भरा बयान सामने आया है कि एक अदना से पीआरओ को बहाल क्या कर दिया कि सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए, या वो मैटर इतना बड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल ये है कि अगर पीआरओ ने कुछ गलती की ही नहीं थी तो फिर उसको बर्खास्त करके आपने गलती करी तो उसको स्वीकार कीजिए कि मुझसे गलती हो गई। और दूसरी बात, पीआरओ ने जो पत्र लिखा है वो किसी जनहित कार्य के लिए नहीं लिखा है, वो किसी को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी का हित करने के लिए नहीं लिखा है। अवैध डंपरों को छुड़वाने के लिए, अवैध खनन के डंपरों को छुड़वाने के लिए वो पत्र लिखा गया, जो कि अपराध है। यानी कि मुख्यमंत्री क्या स्वीकार करते हैं कि हमाम में ऊपर से लेकर नीचे तक सब नंगे हैं।